डियर स्टूडेंट हैं 9th क्लास यूनिट 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स. ओके, दिस इज द 4th चैप्टर इन आवर एनसीईआरटी बुक. ओके, और पेज नंबर 46. ठीक है, अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो आपको यहाँ इसमें एनसीईआरटी बुक में भी देखना है. तो फर्स्ट पैराग्राफ में जो दे रखा है यहाँ से इन चैप्टर 3rd से लिख करके यहाँ पर सब्सटेंस तक, ये फर्स्ट पैराग्राफ है. दिस इज इंट्रोडक्शन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स. तो यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो इनिशियली जो एटम्स हैं, जो अपने को 3rd चैप्टर में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो टॉपिक गिवन था उसमें क्या था, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड एटम्स, इट कैन नॉट बी डिवाइड इन द फर्दर, है ना. तो ये सब अपन ने वहाँ पढ़ा था. तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना साइंटिस्ट के लिए, तो ये सेकंड पैराग्राफ में लिखी हुई एक लाइन है, अ मेजर चैलेंज बिफोर द साइंटिस्ट at the end of the 19th century was to reveal the structure of the atom as well as to explain its important properties. The elucidations of the structures of the atom is based on the series of experiment. Okay, तो यहाँ पर अपन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, उसके बिहार पर इनको एक्सप्लेन किया गया. तो यहाँ पर जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, बट आगे स्टडी हुई, डिवाइड भी हुआ, इसलिए वो स्टडी फेल हो गई वहाँ पर, यानी वो जो पॉस्टुलेट्स था वो डिनाइन हो गए. तो यहाँ पर अपने को देखना है फर्स्ट टॉपिक जो दे रखा है आपका 4.1 चार्ज पार्टिकल इन मैटर, यानी जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सारे चार्ज होते हैं. ये अपने को पता है क्योंकि अपन जानते हैं स्केल को अगर बालों में लगाने के बाद अगर अपन किसी प्लास्टिक के उस पर लगाएंगे तो वो चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करता है. तो एक एक्सपेरिमेंट मैं करके बताता हूँ. सी स्टूडेंट देखिए, मैंने कुछ पेपर टेबल पे बोर्ड के पास में ये पेपर रखे हुए हैं और इस स्केल को मैंने सिर पे घुमाया और यहाँ देखिए मैंने जैसे इसको ये इस तरह से किया तो ये सारे पेपर के पीसेस इसके स्टिक हो गए. यहाँ देखिए आप, अब ये पेपर स्टिक हो गए. क्यों हुए? क्योंकि ये चार्ज कंडीशंस में आ गया. अब इसको मैंने अपने सिर पर रब किया था तो ये सारे पार्टिकल्स क्या हुए, इसके यहाँ पर लग गए. अब यहाँ मैंने इसको डाला है, वापस इसको अगर मैं रब करूँगा तो ऐसे ये विदाउट एनी गम या स्टिक के ये इस पर अट्रैक्ट हो रहे हैं. ये देखिए आप, ये अट्रैक्ट हो रहे हैं. तो ये किस वजह से हुआ? ये चार्ज हो गया स्केल, और ये जो मैटर है इसको ये अट्रैक्ट कर रहा है. यानी अपना टाइटल भी यही है, चार्ज पार्टिकल इन द मैटर. तो ये चार्ज पार्टिकल इसको क्या, रबिंग से ये एक्टिवेट हो गया. ठीक है ना, ये एक्टिविटी आपके इसमें दे रखी है, एक्टिविटी 4.1 है ना. सेम विद द, आप कंबल के ऊपर लगा सकते हो, किसी के ऊपर लगा सकते हो, तो ये इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं अपन. ठीक है, अब यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल्स के बारे में दे रखा है तो कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको लिख देता हूँ, है ना. इनिशियली जो जे थॉम्सन है, साइंटिस्ट का नाम है जे थॉम्सन. तो इन्होंने किसकी इन्वेंशन की थी, है ना, इलेक्ट्रॉन्स की. द इलेक्ट्रॉन के बारे में इन्वेंशन की इन्होंने. ठीक है ना. तो यहाँ पर ये कब किया था, अप्रोक्सी 19th सेंचुरी के वहाँ पर. ठीक है, और इन्होंने इसके बारे में सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, और ये चार्ज पार्टिकल्स है, और इसका चार्ज कैसा था, नेगेटिव चार्ज था. नेगेटिव चार्ज था, और कितना यूनिट था, -1 यूनिट नेगेटिव चार्ज था उसका. ठीक है, और इसका सिंबल क्या था, E-, इस तरह से डिनोट किया था इसको यहाँ पर. तो ये जे थॉम्सन की इन्वेंशन थी. तो इन्होंने इसके बारे में बहुत सारा, यानी कैथोड रेज ट्यूब से, और कौन सी रेज से क्यों किया था इन्होंने, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से इन्होंने इसका पता लगाया था. तो ये अभी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अपने पास है, क्योंकि ये जैसे जैसे अपन आगे क्लासों में जाते जाएंगे तो अपने पास आता रहेगा. तो अपने इस बुक में इतना सा दिया हुआ है. सेकंड साइंटिस्ट जो है आपका ई गोल्डस्टीन. इससे भी पहले इन्होंने, यानी इससे भी पहले ये था गोल्डस्टीन, ये साइंटिस्ट है. इन्होंने किसका इन्वेंशन किया था, प्रोटॉन का इन्वेंशन किया था, है ना. और ये था इनका 1886 में, यानी यूँ कह सकते हैं इससे भी पहले की इन्वेंशन ये थी.
ठीक है, तो ये इस तरह से है। तो ये आगे पीछे ही था, प्रोटॉन इन्होंने इन्वेंशन किया। और गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ व्यू द न्यू रेडिएशन गैस डिस्चार्ज ट्यूब। तो इन्होंने भी इसको कैसे डिनोट किया था, कौन सी किससे किया था, डिस्कवर्ड, मैं एज इट इज लिख देता हूँ, discovered the presence of new radiations in gas discharge ट्यूब। और इसका इन्होंने कहा था, नाम दिया था कैनाल रेज। जैसे इसको क्या कहा था ऊपर वाले को, कैथोड रेज, तो इसको क्या कहा था, कैनाल रेज। ठीक है, अब ये बात हो गई। तो इन्होंने किस डिनोशन था उसका, P+ से। ठीक है, इसका चार्ज क्या था, +1 यूनिट, ये उसके ऊपर चार्ज था। और ये किस तरह का चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। तो इस तरह से इन्होंने किसी भी एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन का, जैसे कोई एटम है तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ढूंढ लिया और एक प्रोटॉन ढूंढ लिया। तो इस तरह से ये क्या हुआ, न्यूट्रल की एटम की तरह बिहेव करने लग गया। यानी ये एक दूसरे को क्या कर रहे थे, बैलेंस कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर यही चीज़ आगे पैराग्राफ में लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है द पॉजिटिव साइन, अपोजिट साइन इन द इलेक्ट्रॉन, इट्स इज द मास वाज अप्रॉक्सीमेटली 200 टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। यानी इलेक्ट्रॉन से 200 टाइम ज़्यादा मास था इसका। ठीक है, तो ये बात तो अपने को याद रखनी है। ठीक है, इट गिव नेम इज द प्रोटॉन, जनरली इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड E और प्रोटॉन P+, and the mass of the proton taken in a 1 unit, its charge as a +1, the mass of electron is considered is negligible, its charge is the -1। ये अपने लिख लिया चार्ज -1, ये +1 लिख दिया। अब इसके बारे में 11th क्लास में अच्छा डिटेल से हैं, तो अभी तो आपको इतना से ही ध्यान रखना है। ठीक है, फिर इन्होंने क्या लिखा, सेकंड लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इट सीम्स हाईली लाइकली दैट एन एटम वाज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एटम क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कंपोज्ड हैं, एंड म्यूचुअली बैलेंस देयर चार्ज। तो ये एक दूसरे को क्या कर रही है, बैलेंस कर रहे हैं। तो बैलेंस करने से हुआ क्या, ये न्यूट्रल हो गया एलिमेंट। इट इज अपियर एट द प्रोटॉन वेयर इन द इंटीरियर ऑफ द एटम्स, फॉर वेयर इज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इजीली बी ब्लीड ऑफ बट नॉट प्रोटॉन्स। ठीक है, ये अपने को यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन इस फर्स्ट वाले पैराग्राफ से मिलती है। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। पेज नंबर आपके 47 पर टॉप में क्वेश्चन देगा, व्हाट इज द कैनाल रेज। तो कैनाल रेज ये होती है ना, ये लिखा हुआ डिस्कवर इन द प्रेजेंस ऑफ द न्यू रेडिएशन इन द गैस डिस्चार्ज ट्यूब, जहाँ से प्रोटॉन डिस्कवर्ड हुआ था उसको कैनाल रेज बोलते हैं अपन। दूसरा लिखा हुआ है क्वेश्चन, इफ एन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट। तो ये अगर इसके ऊपर ये है तो कोई चार्ज कैरी करेगा क्या, नहीं करेगा, नॉट, और क्या हो जाएगा, नो चार्ज, वी कैन राइट नो चार्ज। तो ये क्या हो गया, फिर तो न्यूट्रल हो गया। तो ये इस तरह का फर्स्ट पैराग्राफ का अपने को ये समरी निकल के आई। यहाँ से एक एक्टिविटी भी करके देख लिया अपन ने। तो एक्टिविटी कौन सी है, बुक में गिवन है एक्टिविटी 4.1, जो स्केल वाली की थी ना अपन ने, स्केल प्लस पेपर पीसेस। तो ये एक्टिविटी अपने को चार्ज को अपन डिनोट कर सकते हैं। चलिए, अपना टॉपिक यहाँ तक पहुँचा। नेक्स्ट है, अब ये जो एटम्स हैं इसके बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग रिसर्च लिखी है ना, की भी है, उन्होंने रिसर्च की। तो किस टाइप का एटम का स्ट्रक्चर होगा, कैसा रहेगा एटम्स। तो उसमें सबसे फर्स्ट जो साइंटिस्ट थे वो थे थॉमसन, है ना, यही वाले जे थॉमसन। ठीक है, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करना है। तो ये इन्फॉर्मेशन अपने को याद रहनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की इन्वेंशन किसने की, जे थॉमसन ने, और प्रोटॉन की खोज किसने की, ई गोल्डस्टीन ने की थी।
और किस बिहाव पर की थी, कैनाल रेस पर और कैथोड रेस पर। ये 2-3 चीज़ें याद रखनी, इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करना अपने नोट्स में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक 4.2 जो अपने पेज नंबर 47 पे गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर ये दे रखा है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, तो मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ आपको। यहाँ पैराग्राफ में लिखा हुआ है द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इन द चैप्टर 3 विच सजेस्टेड द एटम वाज इंडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टेबल। ये बात डाल्टन अपने पोस्टुलेट्स में लिखी थी। बट द डिस्कवर्ड ऑफ द टू फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, अब ये क्या हुआ, आगे इन्वेंशन हो गई, डिस्कवर्ड हो गया इनसाइड द एटम, लेट टू द फेलियर ऑफ द एक्सपेक्ट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब यहाँ पर ये क्या हो गई, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी तो फेल हो गई, तो इसलिए इसको आगे फिर क्या किया, इट वॉज then considered necessary to know how electron and proton are arranged within the atom, ठीक है। अब इसके लिए बहुत सारे ये आए, तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन अरेंज्ड, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आर अरेंज्ड इन एटम। अब वो किस वे में है इसके लिए, तो इसके बारे में सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने बताया, जे थॉमसन। तो इनका मॉडल आया, तो यहाँ पर सबसे पहले मॉडल आ जाएगा, ये टॉपिक नंबर हो गया आपका 4.2.1। तो यहाँ पर जो हैं, तो फर्स्ट टाइटल हो गया आपका 4.2.1, तो ये है थॉमसन मॉडल, तो नाम हो जाएगा जे थॉमसन मॉडल। चलो मैं वापस से लिख देता हूँ इसको एक बार सही से। तो ये है नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, क्लियर। तो यहाँ पर थॉमसन ने इसको मॉडल को लिखा, तो क्या बताया इन्होंने, है ना। अभी यहाँ अपने 2 वर्ड याद रखने, तो यहाँ थॉमसन ने अपने मॉडल को कैसे कंपेयर किया, क्रिसमस पुडिंग केक, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने द इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ लिखा थॉमसन प्रपोज द मॉडल ऑफ एन एटम बी सिमिलर टू दैट ऑफ द क्रिसमस पुडिंग, है ना। तो थॉमसन का मॉडल जो है किसके सिमिलर हो गया था, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यही बात, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम टू सिमिलर टू बी similar to that of क्रिसमस पुडिंग केक। और किससे कंपेयर करवाया इन्होंने, वाटरमेलन से। वाटरमेलन, ठीक है। तो अब ये मैं इतना से लिख रहा हूँ, तो क्रिसमस पुडिंग केक क्या होता है, अपने यहाँ तो नहीं है पर फॉरेन कंट्री में क्या होता है, ये इस टाइप का केक होता है ना, ये मिठाई होती है। तो ये पूरा केक हो गया, तो और यहाँ पर क्या हो गया, जैसे काजू लगा रखे ऐसे, ये काजू लगा रखे ऐसे, ये केक जो होता है ना उस पर काजू लगा देते हैं, तो ये क्या है, फॉरेन कंट्री के हैं, तो ये केक वेक की बात करते हैं, ठीक है। और दूसरा कंपेयर किया इन्होंने वाटरमेलन से, तरबूज से। तो जो ये रेड पार्ट है तो वो तो क्या हो गया प्लस, तो इसमें भी इन्होंने इसको क्या दिया, इसको या इन्होंने डिनोट किया प्रोटॉन, और ये रेड एडेबल पार्ट को क्या किया इन्होंने, प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन को किससे डिनोट किया, जो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स थे, तो ड्राई फ्रूट्स मतलब ये काजू लगा रखे, और इधर में क्या कंपेयर किया, किससे कंपेयर किया, सीड्स से, ठीक है। जो इसके सीड्स हैं वो, और यहाँ पर ड्राई फ्रूट से, है ना। तो ये अपने को याद रखना है। तो इसको क्या कहा इन्होंने, प्रोटॉन, और इसको क्या कहा इन्होंने, इलेक्ट्रॉन। तो ये कंपेयर किया। अब इसका कंक्लूजन क्या निकला, तो ये 2 कंक्लूजन लिखे हुए हैं,
ठीक है, तो मैं वापस से दोनों कंक्लूजन यहाँ लिख देता हूँ। तो फर्स्ट कंक्लूजन ये निकला इससे, जो प्रपोजल था, एन एटम ऑफ कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर, द इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट। एम्बेडेड मीन्स ऐसे लगे हुए हैं जैसे बीज की तरह, है ना। तो ये लिख देता हूँ मैं, एन एटम कंसिस्ट, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर and the electron are embedded, ठीक है, एम्बेडेड इन इट। तो ये सारे सीड्स क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन की तरह हो गए इसमें, तरबूज के बीज। और ये क्या हो गया यहाँ पर, ये प्रोटॉन की तरह हो गया। तो ये इस तरह से इन्होंने बताया। अब इसका सेकंड पॉइंट इन्होंने क्या दिया, सेकंड पॉइंट मैं यहाँ से चालू कर देता हूँ, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या दिया, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो ये इन्होंने क्या बताया, दोनों इक्वल हैं, है ना। सो द एटम आज होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जो मैंने बताया ना आपको, न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज्ड charges are equal in magnitude so the atom as a whole is electrically neutral। यानी क्या हुआ, नेगेटिव जितने साइन है उतनी क्वांटिटी में क्या है, पॉजिटिव साइन है। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अब ये तो हो गया इसके पोस्टुलेट्स। तो ये फर्स्ट पोस्टुलेट हो गया और ये सेकंड पोस्टुलेट हो गया। अगर एग्जाम में आता है थॉमसन मॉडल बताओ, तो ये दोनों स्ट्रक्चर बनाने और ये दोनों पोस्टुलेट लिखने, ठीक है। अब इसमें इसकी एक चीज़ आती है, ड्रॉबैक। ड्रॉबैक, तो ये चीज़ ड्रॉबैक का मतलब है क्या चीज़ ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, है ना। तो ये एक्सपेरिमेंटली इट कुड नॉट एक्सप्लेन न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। तो यानी ये इसने बात बता दी, खाली ये तरबूज के बीज बता दिए और ऐसे बीज बता दिए कि भाई ऐसा होता है, ऐसा होता है ना, ऐसे केक किधर हो जाएगा। फिर साइंटिस्ट ने कहा भाई आप तो प्रूव करके दिखाओ, तो इन्होंने प्रूव करके नहीं दिखा पाया। तो क्या लिख सकते हैं, थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन दैट एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, the result of experiment carried out by the scientists could not be explained by this model, ठीक है। तो we can say Thomson model could not explain by experimentally, है ना, experimentally the neutrality of electrical neutrality of the atom, ठीक है। तो मैं ये लाइन लिख देता हूँ, could not explain the electrical neutrality of atom
बाय एक्सपेरिमेंटली, बाय एक्सपेरिमेंटल, यानी एक्सपेरिमेंटली बता नहीं सके, इन्होंने थियोरटिकल बताया कि ऐसा होता है। ठीक है, अब कभी कभी एग्ज़ाम में ये पूछ सकते हैं कि इसका ड्रॉबैक क्या है। तो ड्रॉबैक में ये लाइन लिखनी कि मॉडल उसने जो थॉमसन मॉडल ने बताया था वो एक्सपेरिमेंटली बता नहीं सका कि ये क्या चीज़ है। अब यहाँ पर अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक लूँगा मैं रदरफोर्ड मॉडल, है ना, वो बड़ा टॉपिक है। तो यहाँ पर अपन ने दो टॉपिक कवर किए, चार्ज पार्टिकल इन मैटर और दूसरा है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम्स। तो ये आपको ध्यान रखना, चार्ज पार्टिकल दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। वो इनिशियल देखा था, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया और ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन के बारे में बताया। तो थॉमसन ने किसके बारे में बताया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में। तो ये अपने को पूरा स्क्रीनशॉट लेकर के आपको नोट करना है। तो ये इसके दोनों पॉइंट्स बताने हैं और इसका ड्रॉबैक बताना और ये डायग्राम बताना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।